हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 39th वर्कशीट जिसका टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट इनर्शिया एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट कोई भी हो सकती है, मोशन भी हो सकता है और रेस्ट भी हो सकता है, उसके अंदर किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, वो उसका इनर्शिया है। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर रहना चाहता है, जब तक कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे, तो इसको जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया के तरह से। यानी कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा और परमानेंटली उसी पोजीशन में रहेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं मूविंग बस का। मूविंग बस के अंदर बैठे हुए लोग क्या करते हैं, जब बस चल रही है और अचानक से बस में ब्रेक लगा दिए जाएं, तो क्या हुआ, सभी का जो अपर बॉडी पार्ट था वो बस के साथ मोशन में था और जैसे ही बस रुकी, बस के ऊपर ब्रेक अप्लाई हुए और ब्रेक लगाने के लिए फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, तो बस तो रेस्ट में आ गई, बट जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है वो अभी भी मोशन में है और वो आगे की तरफ जाएगी। और इसी तरीके से जब रुकी हुई बस एकदम से स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, वहाँ पर बॉडी रेस्ट में थी, कोई भी इंसान बैठा हुआ है वो रेस्ट की पोजीशन में बैठा हुआ था, पर जैसे ही बस चली उसकी बॉडी ने मूवमेंट को रजिस्ट किया और पीछे की तरफ अपने आप को धकेल दिया, है ना। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इसके इनर्शिया का मेज़र होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी हैवी है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और अगर कोई बॉडी लाइट वेट है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा और उतना ही फोर्स भी कम अप्लाई होगा। हैवियर मास की बॉडी पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और कम मास की बॉडी पर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं लीव्स की डिटैचमेंट का, यानी कि किसी पेड़ की डंडी को जब हिलाया जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर से पत्तियाँ गिरने लगती हैं, लीव्स डिटैच हो जाती हैं, है ना। या किसी भी व्हीकल की पोजीशन चेंज करनी है, मतलब चलते हुए को रोकना है या रुके हुए को चलाना है, तो उसके ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। डर्ट पार्टिकल्स कारपेट में से हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसे हिट किया जाता है। और इसी तरह से कॉइन ग्लास में डाल सकते हैं। मान लो एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा और उसके ऊपर कॉइन रखा, अगर हम कार्डबोर्ड को फ्लिक कर दें तो वो कॉइन क्या कार्डबोर्ड के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। मोस्टली केसेस में अगर उसे ठीक से फ्लिक किया जाए तो नहीं जाएगा, वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरा? क्योंकि जब कार्डबोर्ड मोशन में आया तो कॉइन अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता था
वहीं रहना चाहता था, इसलिए बीच में से कार्डबोर्ड के हटने से वो ग्लास में गिर जाएगा। ये थी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया हमने यहाँ देखा क्या था, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर्स विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, एक्सप्लेन। अभी हमने पढ़ा था कि जब बस रुकी हुई है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स जो बैठे हुए हैं वो भी रेस्ट की पोजीशन में है, पर जैसे ही बस चलने लगेगी ह्यूमन बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी और रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहेगी। तो जैसे बस आगे जाएगी ह्यूमन बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज विच विल हैव मोर इनर्शिया, अ कार एंड अ बस। देखो यहाँ पढ़ा था हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया, तो इसके बेसिस पर कार और बस में कौन हैवी है, बस हैवी है, तो बस का इनर्शिया ज़्यादा होगा। बाइसिकल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा, और कार्ट और ट्रेन में ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।